न्यूमेरिकल है। ए वुमेन इज वेयरिंग शार्प हिल्ड सैंडल, एक नुकीली हिल वाली सैंडल उन्होंने पहन रखी है। इफ द मास ऑफ द वुमेन इज 60 kg, मास वुमेन का 60 kg है, एंड द एरिया ऑफ द वन हिल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हिल का एरिया कितना है बताएं आप, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फाइंड आउट द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड बाय द वुमेन। जब वो एक सैंडल पहन के रखा है उसने, ठीक है, बियरिंग या जस्ट वन हिल, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लगने वाला प्रेशर कैलकुलेट करना है। व्हेन वुमेन स्टैंड्स ऑन, खड़ी हुई है, जस्ट वन हिल, एक हिल पे खड़ी हुई है, तो प्रेशर कितना लग रहा है ग्राउंड पर वो आपको निकाल के दिखाना है। समझ में आ रहा सभी को? मास ऑफ वुमेन कितना है? एक सैंडल का जो है, एक सैंडल की हिल का एरिया कितना है? वो वुमेन जो है कितनी सैंडल पर खड़ी हुई है? एक। तो जब वो एक सैंडल पर खड़ी हुई है तो प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है ग्राउंड पर वो निकालना है। जबकि जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन दैट में मास ऑफ वुमेन कितना है, सैंडल का एरिया इतना है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमको ये निकालना है कि ये यहां से अर्थ पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है डाउनवर्ड, वो निकाल के दिखाना है। प्रेशर निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना है क्या? फोर्स। फोर्स निकालेंगे तभी जाके क्या निकलेगा? प्रेशर निकलेगा। तो यहाँ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बताएं? 100 मीटर। अब आपको लाना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अपने को किस में बदलना है? मीटर स्क्वायर में बदलना है, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है लेंथ का क्या होता है? मीटर पे नीचे रखिए सर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बताएं? 100 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लेके आना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? डबल कर दो आप, मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100, इसको भी डबल टाइम लिख दो आप, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे 10,000। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करो? 1 ले आओ। इसको 1 लाने के लिए आप इसको क्या करेंगे? अपन नीचे लेंगे, तो 1/1 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर ऐसा लिख सकते हैं अपन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। बेटे यही समझना, ये बदल दिया आपने। ये एरिया की वैल्यू आप ध्यान से सुनना। तो अपन जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं अपन 10,000 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं दोस्तों। अभी भी नहीं आ रहा समझ में? बंद करिए। सिंस फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना हुआ बताएं आप फ्रेंड्स? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है? 60, और एक्सेलरेशन कितना है आपका? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स इक्वल टू भी आप 600 न्यूटन। यही समझना। अब आपको प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करने, प्रेशर विल बी क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, प्रेशर निकालना भैया बन। सिंस प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होता है बेटे? एरिया। अंदाजा सभी को? कोई डाउट तो नहीं आता? प्रेशर की, फोर्स की कितनी वैल्यू निकाली वो थोड़ा सा बताएं। 600 न्यूटन आ रहा है बेटे। और अपॉन में एरिया की कितनी वैल्यू है? 1/10,000। कोई डाउट तो नहीं आता? तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/10,000। और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर भैया बंद करेंगे। यहाँ पर 1/10,000 है, ये एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है कंप्लीट। ये इसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, तो इसको अपॉन में क्या मान लेंगे अपन? 1 मान लेंगे। इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो इसके अपॉन में क्या कंसीडर करिए? 1, ये न्यूटन। तो यहाँ पर 600 और अपॉन में कितना? 1 हो जाएगा, और इंटू ये 10,000 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स? ऊपर, और अपॉन में कितना जाएगा? 1, और इंटू में कितना जाएगा? ब्रैकेट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं आ रही बेटे समझ में आपको? तो यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएं? मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और 1 2 3 4 5, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताइए भैया। ये प्रेशर की वैल्यू निकाल बस। इज रखा हुआ है, कैप्ट मतलब
ऑन ए टेबल, एक टेबल पे रखा हुआ भैया। हाँ, द मास ऑफ, बोलो, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक, वेरी गुड। आगे बोलो, इज 6 किलोग्राम। हाँ, and इट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अच्छा, वुड का ब्लॉक है, इज केप्ट ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखा हुआ है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इस वुडन ब्लॉक का मास है 6 किलोग्राम। ये यहाँ लिख देता हूं मैं, समझा सभी को। ये मास है इक्वल टू 6 किलोग्राम। यहाँ पर भी मास m इक्वल टू कितना है बताएं, 6 किलोग्राम। कोई डाउट हो तो बताइए। एंड इट्स डायमेंशंस आर 50, 30, 20, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब आपको पूछा है, डायमेंशन दे रखा है, लेंथ है इतनी, विड्थ है इतनी, हाइट, विड्थ है इतनी, हाइट है इतनी, या लेंथ, विड्थ या हाइट इतनी दे रखी। अब फाइंड द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। ये टेबल टॉप के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, निकाल के दिखाना है। इफ इज द मेड अप लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स विदाउट डायमेंशन। दो तरीके से रखा हुआ है वो, एक तो इस सरफेस के साथ रखा हुआ है जिसकी लेंथ विड्थ जितनी है, और दूसरे में उसको पलट के रखा हुआ है जिसमें लेंथ विड्थ इतनी है। तो यहाँ पर पहले उसको खड़ा करके रखा हुआ है, लेंथ और विड्थ इतनी है, और दूसरा उसमें लेटा करके इसे आड़े करके रखा हुआ है जिसमें लेंथ और विड्थ इतनी आगे भैया नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि दोनों स्थितियों में अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये नीचे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P1, और ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P2। नहीं, यही बात समझना, कितना समझ में आ गया। पहले इसका एरिया निकालते हैं और बाद में ये वाला जो सरफेस एरिया, वो ये ब्लॉक इस सरफेस एरिया के साथ जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये जो ब्लॉक इस कंडीशन में रखा हुआ है यहाँ पे, वो इस एरिया के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसका प्रेशर अगर निकालना है छोटे से पोर्शन का, तो P1 जो एरिया आएगा A1, इसकी वैल्यू होगी 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर। एरिया A2 बराबर बोलिए आप 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा बताएं आप, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया समझ में। yes, अब दोनों ही कंडीशन में ब्लॉक का जो मास है वो कितना दे रखा है बताएं, मास इतना है। ये देखिए, सिंस मास 6 kg है ब्लॉक का, दोनों एक ही ब्लॉक है, कंडीशन अलग अलग है, बस यहाँ पर भी मास कितना यूज करना पड़ेगा, 6 kg। ब्लॉक के ऊपर काम करने वाला जी कितना है बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी जी उतना ही काम करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा बेटे समझ में। yes, अब ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है पहले वो निकालें, ब्लॉक कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन F1 फोर्स मान लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी फोर्स कितना मान लेते हैं, F2, जिसकी वैल्यू कितनी मानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बताएं आप F1 कितना आ जाएगा बताएं आप, मास कितना है बताएं आप 6, और इंटू में कितना 10, 6 इंटू में कितना 10। तो F1 फोर्स कितना आ गया बताओ, 60 न्यूटन ये फोर्स अप्लाई करेगा। अब यहाँ पर भी कितना आएगा, F2 सेम ही रहेगा, वो मास कितना है बताएं 10, और एक्सेलरेशन g। तो F2 बराबर कितना आएगा बताएं, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे मास की वैल्यू 6 हो गई, और इंटू जी की वैल्यू कितनी 10। तो 60 न्यूटन फोर्स यहाँ भी अप्लाई होगा दोस्तों। नहीं समझना, आ गया समझ में सभी को। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे कि ये ब्लॉक कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है टेबल टॉप, यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, देखिएगा आप ध्यान से। अच्छा देख, यहाँ पर ये कितना किस में है बताया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो यहाँ पर इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा बताएं, मीटर में चेंज करना, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे बताया, मैंने बताया था भी आपको, किससे डिवाइड करना होता बताया, 600 और अपॉन में कितना 1 अपॉन, जल्दी बोलिए कितना 10,000, और ये क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर A1 बराबर कितना होएगा 10,000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10,000 ऊपर चला जाएगा।
और ये मीटर स्क्वायर में आंसर आया। कोई डाउट हो तो बताइए भैया। ठीक है, बंद कर दीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करेंगे अपन? 10,000। तो यहाँ पर 1 2 3 1000 को किससे डिवाइड करेंगे अपन? ये 1000 है, उसको किससे डिवाइड करोगे आप? 10,000 से डिवाइड करोगे। हाँ बोलिए भैया, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो। अब दोनों कंडीशन में हम लोग प्रेशर निकालने वाले हैं। तो पहला प्रेशर यहाँ निकालिएगा। देखिए P1 प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 अपॉन में कितना? A1 एरिया। और P2 प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा? F2 और अपॉन में A2 एरिया। आ रहा नहीं आ रहा बेटे? तो P1 इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी निकाली? जल्दी बोलिए, बताइए आप। यहाँ पर आ जाएगा बेटे 60 न्यूटन। नहीं आ रही समझ में आपको? और एरिया A1 कितना है? जल्दी बोलो। 600 इंटू 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 600 और इंटू में कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा सभी को? और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर P1 इक्वल टू जब कैलकुलेट करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया बताएं आप? 6 अपॉन में कितना? अच्छा ये 10 टाइम कैंसिल कर दीजिए आप लोग। कितना? 10 टाइम। और इसका इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 एंड 10। और ये न्यूटन पर मीटर। कोई डाउट हो तो बता दीजिए भैया। नो डाउट, बंद कर दीजिए। ये क्या रहेगा बेटे आपका? अपॉन में। तो 6,600 अपॉन में कितना रहेगा? 10,000। तो एरिया कितना रखेगा यहाँ पे? देखिए एरिया कितना रखेंगे? प्रेशर P1 इक्वल टू फोर्स कितना हो गया बेटे बताया? 60 और न्यूटन और अपॉन एरिया कितना आपको बताया? 600 और अपॉन में कितना? 10,000। अब 10,000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 60 इंटू में कितना हो जाएगा बेटे? 10,000। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ये 10,000 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 600। ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया? 6 10 से कितना हो जाएगा? तो P1 एरिया कितना हो गया भाई? ये हो गया। अब इस कंडीशन में अगर ब्लॉक रखा होगा तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो? P2। उसका एरिया कितना निकाला आपने बताएं? ये वाला 1000 अपॉन 10,000। 1 2 3 4 5। ये देखिए 2 0, ये 2 0 और ये 2 0। तो 1 अपॉन कितना बच गया? 10 इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू होगी 1 अपॉन 10। अब इसके थ्रू कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा? वो प्रेशर कितना है? P2। तो P2 की वैल्यू कितनी होगी? F2। F2 की वैल्यू कितनी आई बताइए जैसे 60। तो यहाँ 60 न्यूटन कर दीजिए। एरिया कितना आ गया बताया? 1/10। तो यहाँ पर 1/10। अब इसके अपॉन में 1 माने, इसके ये 10 कहाँ चला जाएगा बताओ आप? ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा बताएं आप? 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल में 50 ये डायमेंशन देर की 50 इंटू 30 ब्लॉक की जो टेबल के कांटेक्ट में है। ये वाली डायमेंशन ये बुक के अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। लेकिन डायग्राम में उन्होंने क्या दे रखा है? 20 इंटू 50। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? 50। तो आप चाहो तो अगर आपको ये वाला अगर एरिया यूज करना है तो यहाँ पर कितना कर दो आप? 20 और यहाँ पर क्या कर दो? 50। यहाँ 20 कर दो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। और अगर मान लिया जाए आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो आप इधर चेंज कर दो, इधर 20 कर दो। अगर इसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो इधर क्या कर दो आप? 30। नहीं आई बात समझना? अगर डायग्राम में ये दिया हुआ है तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? 20। क्योंकि यहाँ 20 दे रखा तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको? 20। बंद कर दीजिए।